त्योहार मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से आज भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले 227 दिन हो गए हैं लगातार अपनी मांगों को लेके यहाँ पर बैठे हैं। एक तरफ से सर्दी की बात करें, ठंड जो है काफी है, दूसरी तरफ से अपनी मांगों को लेके यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरें जो है द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा छोटे बच्चे भी हैं, क्या इन बच्चों का मन नहीं करता कि इतनी ठंड में रजाई में बैठ, क्या है इन बच्चों का फ्यूचर, क्या बीत रहा है इस बच्चों पे। छोटा बच्चा भी ना है, लिप्स देख सकते हैं, लिप्स वो देखेगा, पास कीजिएगा। तो इन बच्चों के फ्यूचर का पर क्या होगा आप सोच सकते हैं। 227 दिन हो गए हैं, आज हर जगह पे लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। बीजेपी के ऑफिस में भी 3 बजे लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। क्या आपको एक बार सोचना चाहिए, आपके घर तो वहां पे डोल बजेगा, लोहड़ी के साथ नजारे होंगे, इन बच्चों, इन माओ, इन सबके साथ क्या होगा। इन फैमिली का मन नहीं करता लोहड़ी मनाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें, वो सिर्फ आते हैं और आश्वासन देते हैं। आश्वासन के माध्यम से उनको पता है ये लोग शांत हो जाएंगे, जैसे ही 10 से 20 दिन गुजरते हैं फिर से आ जाते हैं। जनाब, ये लोग आश्वासन के भूखे नहीं है, अपना हक मांग रहे हैं। आपसे मांग भी क्या रहे हैं, ना ही हाथ फैला रहे हैं, ना ही फ्री की सैलरी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और यहाँ तक कि थ्रेट लेटर अभी भी इनको आ रहा है। तो कौन है इनका जिम्मेदार। कल को किसी पर्सन को कोई शूट हो जाता है वहां पे, आप जिम्मेदार नहीं हो। तब कविंदर गुप्ता से मैंने बात करी थी, उन्होंने बोला डरने की जरूरत नहीं है, ये तो कभी कभार होता रहता है। जब उनके ही घर पे किसी सदस्य जाएगा तब पूछेंगे, तब क्या आप लोग वहां पे जाएंगे। जनाब, हमें शर्म आती है, आज लोहड़ी का त्योहार पूरी फैमिली के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि इतनी सर्दी है, हम लोग आए दिन चलते न्यूज दे रहे हैं, आए दिन चलते बता रहे हैं कि ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, हमें घर पे रहना चाहिए, हमें सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, धुंध में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या इन छोटे बच्चों की बात करें, क्या इन माओं की बात करें, जितने भी एम्प्लॉयज है, क्या इनको ठंड नहीं लगती, क्या इनका मन नहीं करता अपनी फैमिली के साथ आज का दिन मनाए। दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, सारा त्योहार यहाँ पे जा रहा है। यहाँ तक कि बारिश भी है। जनाब, आप एक बार आइए, इनके साथ बैठिए, आप खुद थक जाएंगे, भाग जाओगे यहाँ से, लेकिन इनका क्या कसूर है। तो चलिए, आज 227 दिन हो गए हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं इनका क्या कहना है। जी मैम, क्या कहेंगे, 227 दिन हो गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी आए, तो क्या कहेंगे इस पे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जहाँ की आज पूरा एक, मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के लोग एक लोहड़ी का त्योहार, पूरा भारतवर्ष मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा है। तो हमारे लिए कैसा त्योहार मैम, हमने दीपावली भी यहाँ देखी, करवा चौथ का व्रत भी हम बहनों ने यहाँ देखा, आज लोहड़ी के त्योहार पे भी हमें एक उम्मीद थी, आस थी कि शायद आज के दिन इस मकर संक्रांति की अग्नि में हमारी जो समस्याएं हैं उनका दहन किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं उम्मीद से, आस से। आपने बात की बीजेपी के लीडर्स की, तो बहुत ही दिग्गज एक नेता हैं, वो नेतागण हैं जिनकी एक डेलीगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलने जाती है। माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उनकी मुलाकात होती है, हमारी समस्याओं को उनके समक्ष रखा जाता है, जो कि 7 महीने से चल रहा है। अभी तक समस्याएं ही समक्ष रखी जा रही हैं, लेकिन जो एक कंक्रीट कोई एक डॉक्यूमेंट था, कोई एक रिपोर्ट थी ट्रांसफर पॉलिसी की, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं बाहर आई। अगर ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती तो हमें भी भरोसा होता। मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट आज एक इतना बड़ा त्योहार है, हमें आज तो आपने कल आश्वासन दिया कि सैलरी रिलीज की जाएगी, लेकिन अभी तक सैलरी जो है रिलीज नहीं हुई। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े काम जम्मू कश्मीर को लेकर रातों रात कर दिए गए, तो आज के आज अगर सरकार, मैं कहती हूँ एक मन में एक इच्छा होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो मंजिल और रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो सैलरी अगर आज हमारी रिलीज होती है, इन कर्मचारियों के अंदर, इन बहन भाइयों के अंदर एक उम्मीद जागेगी, एक विश्वास, एक भरोसा जागेगा कि एक डबल इंजन वाली सरकार है जिन्होंने हमारी इस मदद को, हमारी मदद की, हमारे इस मिसाइल्स को प्रशासन के समक्ष रखा।
एलजी साहब के समक्ष रखा। एलजी साहब ने तो हमारी इस डिमांड को जस्टिफाई भी किया, कमेटी भी बनाई, लेकिन आज 7 महीने से ज्यादा लंबे समय हो गया है और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ जाता है मैम कि हमारी इस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जब तक लोग उग्र होकर प्रदर्शन ना करें, शांति में रहकर चाहे जितना मर्जी प्रदर्शन कर लो, अनुशासन में रहकर जितना मर्जी प्रदर्शन कर लो, लेकिन सरकार जो है कि ये किसी की भी नहीं सुनती। हम फिर भी आस करते हैं, उम्मीद लगाते हैं। आज यहाँ से इतने हमारे दिग्गज नेता जो हैं यहाँ इस अम्बेडकर चौक के पास से निकल कर गए हैं अभी, लेकिन बहुत अच्छा लगता कि अगर वो भी हमारे बीच यहाँ पर आते, बातचीत करते, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि उनको सिक्योरिटी जो है, उनको सिक्योरिटी से थोड़ा सा यहाँ पर खतरा है कि कैसे आ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके पास जेड सिक्योरिटी है। लेकिन हमें कहा जाता है जहाँ पर नाम पूछ कर मार दिया जाता है, हमें कहा जाता है ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये चीजें छोटी मोटी हैं, ये चलती रहती हैं। भाई उनको जाकर पूछिए जिनके घरों, जिन माओ ने अपने बच्चों को खोया है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। रजनी बाला के घर जाके देखिए, राहुल भट्ट के घर जाके देखिए, उनके बच्चे आपको बताएंगे कि ये छुटपुट घटनाएं हैं कि ये मोटी घटनाएं हैं। आप इस तरह से किसी को छुटपुट घटनाओं का नाम देकर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते हो। अगर आपकी इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत वाली एक सरकार है तो आपको, अगर खुद आप वॉलंटरली आगे आए हो, वकील बनकर खड़े हो, तो वकील फिर केस लड़कर ही आता है, जीत कर ही आता है। अगर वकील ही केस लड़कर हार कर आ जाएंगे तो फिर भाई वकील बदले भी जा सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपने हमारे इस केस को लिया है तो हमारी जो सफलता है वो भी आपके हाथ में है, और हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जा सके, ताकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे साथ पिछले 7-8 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, जिनका राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ का जिनका अधिकार है, मैं सिर्फ राइट टू लाइफ की बात करूंगी, क्या इन बच्चों का जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या हम बहनों भाइयों का जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? उसी प्राइम आर्टिकल को बचाने के लिए जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, हम पिछले 7 महीने से लंबे समय हो गया है हमें यहाँ प्रदर्शन करते हुए, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिला, क्या आश्वासन पे आश्वासन। तो अब भाई आपके आश्वासनों से ना तो इन कर्मचारियों के घर का चूल्हा जलेगा, ना इन कर्मचारियों के घर में राशन पहुंचेगा। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर आप जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करते हो तो फिर हम भी आपके साथ हैं। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी नहीं करते हो तो आप मत सोचिए सिर्फ 3,500 कर्मचारी हैं। इन 3,500 कर्मचारियों के साथ इनका परिवार है, इनके रिश्तेदार हैं, इनकी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। आज पूरा डोगरा समाज हमारे साथ है। फिर जम्मू में वो सैलाब आएगा कि फिर उस परिवर्तन के जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर बाद में मत कहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिला है और हिमाचल में भी देखने को मिला है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन आ रहे हैं, आपको वही परिवर्तन देखने को मिल जाए। फिर ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रशासन का हिस्सा है, प्रशासन के दायरे में रहकर ही हमने अपनी डिमांड रखी है। लेकिन अगर हमारी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी ना की गई फिर वो जन सैलाब आएगा कि आपके लिए भी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। तो बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज उनका दौर है। जैसे कि आप सब जानते हैं, राजौरी के डांगरी इलाके में टारगेट किलिंग की गई थी। वहीं पे उनके फैमिली के पास अफसोस करने के लिए जा रहे हैं। जनाब, जो फैमिली जीती जागती है उनका तो सोचेगा, क्या कोई सदस्य टारगेट किलिंग के दौरान मरेगा तभी आप उनके पास जाएंगे? या यूं कह ले कि सिर्फ पिक्चर और वीडियो में आपका नाम होगा कि ये पर्सन आए थे, बीजेपी के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, क्या यही चीज आपको चाहिए? ये तो सही सलामत है जनाब, आपका फर्ज बनता है इनके पास भी आएगा। खुदा ना खास्ता फिर से टारगेट किलिंग में एक सदस्य जाए, फिर आप उनके घर जाएंगे। जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा? तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। आज अमित शाह का दौरा है, वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे टारगेट किलिंग हुई है। मान लीजिए आज वो सही सलामत है, उनके पास नहीं पहुंचे, लेकिन टारगेट किलिंग के बाद वो हर जगह नजर आते हैं, इस पे क्या कहेंगे? शुक्रिया बहन आपका। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के 6 महीनों से जो है ये हालात देख रहे हैं, मातम पर मातम मनाया जा रहा है। तो आपके माध्यम से हमें अमित शाह जी को यही निवेदन करेंगे कि अब जो है ये मातम नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने भाई बहन बहुतों को गुआया, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो ये खून खराबा अब देख रहा है 20-30 सालों से, ये अब बंद होना चाहिए वंस फॉर ऑल, क्योंकि प्रचंड बहुमत में सरकार है, एक ताकतवर सरकार है, और जम्मू कश्मीर के जो जनता के मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल कीजिएगा। आपने देखा बहन बड़े
गहरा दर्द है, बयान नहीं कर सकते। इन बहनों के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ 7 महीने से जो है ये सत्याग्रह चल रहा है। 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन यह 2023 चल रहा है। वादा किया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, नहीं पूरा हुआ। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि भाई इन मुलाजमीन के साथ इंसाफ कीजिएगा। ये सिर्फ, जैसे बहन ने कहा, सिर्फ हमारा दर्द नहीं, पूरा सर्व समाज का दर्द है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वक्त आ गया है, मेहरबानी करके न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। नहीं तो वो फिर कहते हैं कि कुछ वक्त की हमारी खामोशी है, ये नाराजगी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, जम्मू डोगराज का दौर आएगा, जम्मू डोगराज का दौर आएगा। जी चलिए इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। जी सर, हम ना ही मुबारकबाद देंगे, आपकी लोहड़ी तो दिन त्योहार सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, बारिश भी हो रही है, ठंड में लोग आनंद ले रहे हैं, रजाई में बैठ के गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं। तो आप अपने लिए क्या कहेंगे, बच्चों के लिए क्या कहेंगे, फैमिलीज के लिए क्या कहेंगे? क्या आज आप पछतावा नहीं करते? ऐसी कौन सी घड़ी थी आपने स्टडी करके इसमें एम्प्लॉय आप बने और आपने बढ़ चढ़ के, से गवर्नमेंट जॉब निकलती है, कहीं ना कहीं लोग बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, आपको नहीं लगता इससे बेटर प्राइवेट जॉब की होती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता? देखिए, जॉब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जॉब तो जॉब होती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, हमारी इस मसले को एक खिचड़ी की तरफ पकाया गया है। ठीक है, ये जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉइज आपको यहाँ अम्बेडकर चौक में धरने में दिखाई दे रहे हैं, ये रिजर्व कैटेगरी के वो एम्प्लॉइज हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये जम्मू के रहने वाले हैं और कश्मीर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अब इनका दर्द जो है ना, ये सबके सामने बयां हो चुका है। ये ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, और जिस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही अपनी तरफ से कमिटमेंट की है, वादा किया है, कमेटी भी बनाई है। अब न जाने वो कौन सी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो उस ट्रांसफर पॉलिसी की उस नोटिफिकेशन पे साइन होने से रोक रहे हैं। ठीक है, जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आएगी, ये जन सैलाब जो है ये धरना देता रहेगा। आज लोहड़ी का त्यौहार है, आपने कहा हम आपको मुबारक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हमारी तो समस्या आपके साथ, लेकिन हमारी तरफ से आपको मुबारक है पत्रकार बंधुओं। ठीक है, आप लोहड़ी मनाइए, हमारी शुभ हम तब यहाँ बैठे हैं जब हमारी जान के ऊपर बन आई। इन लोगों ने 15 साल तक डिग्निटी के साथ सर्विस की थी, आज हालात ही कुछ ऐसे बन गए उनको वहां से निकलकर यहाँ बैठे। ठीक है, बड़ी हैरानगी की बात होती है। आपने खुद एक बात कही है, कहीं ढोल तमाशे हैं, कहीं लोहड़ी मनाई जा रही है, लेकिन ये कर्मचारी जो है ना, ये पिछले 7 महीनों से 227 दिन आज हो चुके हैं, इनका सब कुछ यहीं पे है, इसी अम्बेडकर चौक में, यही इनकी पहचान है। मैं एक बात जरूर कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो सुनकर अगर अनसुना करना चाहता है इस मांग को लेकर, तो वो उनकी मंशा हो सकती है। हमारी एक ही मंशा है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। और मैं आपको एक बात साफ कहता हूं, ट्रांसफर में और ट्रांसफर पॉलिसी में फर्क है। हमारे 3000 एम्प्लॉइज है, हमने कभी भी मांग नहीं की सरकार से कि एक साथ 3000 एम्प्लॉइज को जम्मू लाइए, ये हमारी मांग नहीं है। यहाँ पे खिचड़ी पकाई जा रही है कि ये अगर आप इन कर्मचारियों को
जम्मू लाएंगे तो कहीं देश झुक ना जाए, कहीं उन संगठनों के सामने हम सरेंडर तो नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताइए, आप जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अनेक भागों में ऐसा देखा गया है, ट्रांसफर पॉलिसी या ट्रांसफर एम्प्लॉइज की होना एक रूटीन वर्क है ना। अगर कश्मीर से कोई जम्मू ट्रांसफर होगा, क्या बोलते हैं, जम्मू से कश्मीर जाएगा, कश्मीर से जम्मू को एम्प्लॉय ट्रांसफर होता है, इसमें देश को झुकने वाली बात कहां से आती है? दिस इज अ रूटीन वर्क, एक सर्विस मैटर है। इसको बहुत बुरी तरीके से मैं कहता हूं पेश किया जा रहा आगे, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है नहीं। जम्मू कश्मीर में जो सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2010 है, उस एक्ट में जो रूल 23 है उसमें साफ लिखा गया है कि इंटर कार्डर ट्रांसफर्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हो या डिवीजन लेवल की पोस्ट हो, उस पर बैन है। हम चाहते हैं उस रूल को अमेंड किया जाए और नॉन ट्रांसफरेबल की जगह ट्रांसफरेबल लिख दीजिए। जब आपकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की कैडर की पोस्ट ट्रांसफरेबल हो जाएगी, आपकी पॉलिसी तो बन गई। ये पॉलिसी कोई राय का पहाड़ थोड़ी है। लेकिन 227 दिन हो गए, आपको नहीं लगता अभी तक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए? 227 दिन को अनदेखा किया जा रहा है। मैं कहता हूं अगर कोई अनदेखा कर रहा है ना इस चीज को, एक एक दिन हमारे ऊपर भारी है। मैं सीधा कहूंगा, धरना देना आसान बात नहीं होती है। मैं तो मानता हूं अपनी ड्यूटी पे जाना, अपने ऑफिस को अटेंड करना, स्कूल में, हॉस्पिटल में, VLW कोई ब्लॉक में काम करना, वो उसकी डिग्निटी है। धरना देना हमारा शौक नहीं और हम काम नहीं, हमारा काम भी नहीं है धरना देना। लेकिन जब आपके जीवन पे बन आए, जब आपके सामने एक ही सिचुएशन है, डू और डाई, जब आपके सामने एक तलवार लटकी हुई है, आगे कुआं है पीछे खाई है, एक तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ऑर्डर्स हैं, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, दूसरी तरफ आपके थ्रेट लेटर है, क्या रहेंगे, क्या आप लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आज मैं बोल देता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज है, किसी एम्प्लॉइज ने कोई बॉन्ड साइन करके नहीं दिया है कि हम कश्मीर में ही नौकरी करेंगे। अगर कोई ये चाहता है तो हमारे पास बहुत सारी लिस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिवीजन कैडर के, जो एम्प्लॉइज रिजर्व कैटेगरी में कश्मीर में अपॉइंट हुए थे, पिछले कई सालों में उनकी ट्रांसफर जम्मू में हुई हैं। ठीक है, मैं आपको सीधे बात बताता हूं, अगर एक भी एम्प्लॉय की ट्रांसफर जो है हुई है तो इसके लिए कहीं ना कहीं रास्ता तो बनता है। और 2010 तक मैं कहता था इंटर कैडर ट्रांसफर बैन नहीं थी, 2010 के बाद इंटर कैडर ट्रांसफर बैन हुई है। प्रशासन सक्षम है, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, अगर नीयत हो ना आपकी तो नीति तो बन जाती है। सवाल मुझे ट्रांसफर नीति पे नहीं है, प्रश्न में उठाता ही नहीं, वो तो बन के रहेगी। सवाल बनता है, प्रश्न चिन्ह आज है किसकी, प्रशासन की नीयत पे, कि वो करना क्या चाहते हैं। इनके इतना मसला लिंगरान करके, ये इस वक्त सर्विस मैटर है, इसको आप ह्यूमन क्राइसिस मत बनाइए। अगर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया तो फिर मुझे लगता है आज ये जमावड़ा आप जन सैलाब जो है अम्बेडकर चौक पे देख रहे हैं, आजकल बड़ी ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। फिर कैसा ऐसा ना हो कि इन कर्मचारियों के साथ हमें भी आगे वो भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़े। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन संज्ञान लेगा। केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके आने से इन लोगों को बहुत उम्मीद है कि इन आने वाले दिनों में सैलरी भी रिलीज होगी, ट्रांसफर पॉलिसी भी आएगी। हमारा तो एक ही है, हम खुद कहते हैं कि अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर हमने तो उन्हीं की भाषा में जवाब हम अक्सर देते हैं, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे दिल्ली की ओर। ना फिर पंजाब रुकेगा, ना हरियाणा रुकेगा, ये कारवां रुकेगा जाकर तो दिल्ली के जंतर मंतर पे और पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, जान बचाए या नौकरी बचाए। एक तरफ से थ्रेट लेटर्स जो कि 7 दिन पहले भी आए थे, वहां पे नाम हाईलाइट्स कर दिए गए थे, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अब ये लोग करें तो क्या करें, तस्वीरें बिल्कुल सामने है, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए फिर भी सरकार सोई है, अनदेखा किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है आपको फिर से दिखा दें द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ही मांगों को लेके यहाँ पे सब आए हैं। लोहड़ी का त्योहार है, बारिश है, ठंड है, और इन बच्चों का क्या फ्यूचर। टारगेट किलिंग जो है वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है?
माता की